ये सम्राट अशोक के पोते महाराज संप्रति और दूसरे उनके सेवक धर्मवीर। नमो अर्हंताणम। धर्मवीर, कितना मोहक स्थान है। जी महाराज। ऊंचाई पर तो है ही, चारों ओर हरियाली भी है। क्यों ना यहाँ एक गढ़ बनवाया जाए? अवश्य महाराज, और आज्ञा हो तो उसका नाम संप्रतिगढ़ रखा जाए। नहीं धर्मवीर, इस गढ़ का यहाँ के वातावरण से संबंध होना चाहिए। हाँ, नीचे तराई में जो गांव है उसका क्या नाम है? मच्छिंद्र महाराज। बस, तो इस गढ़ का नाम होगा मच्छिंद्रगढ़। मच्छिंद्रगढ़, इतने छोटे से गढ़ का इतना लंबा नाम। मुझे बनाने वाले खुद चल बसे। मैं यूं ही तन्हा निर्जन खंडहर बन गया। लगा संसार ने मुझसे मुंह फेर लिया हो। मैं भी पीठ मोड़कर एक लंबी नींद सो गया। 1500 वर्ष लंबी और गहरी नींद। और उस नींद में मैं एक ही सपना बार बार देखता रहा कि मैं बहुत बड़ा, ऊंचा और शक्तिशाली गढ़ बन गया हूं। दूसरे गढ़ों से बड़ा एक अटल और अजय दुर्ग। ये किसकी आवाज है? एक रोता हुआ बच्चा। अरे, मैं तो गढ़ था, बाल वाटिका कब से बन गया? तो एक राजकुमार का जन्म हुआ है यहाँ। लेकिन यहाँ क्यों? किसी महल में क्यों नहीं? समझा, ये बालक है राजकुमार हमीर, राणा हरि सिंह का बेटा। रानी माँ, बाहर चारिणी आई है। कहती है कुंवर का भविष्य बताएगी। चारिणी, आने दो उसे। खम्मा घड़ी रानी साहिबा। घड़ी खम्मा, कहो कुंवर के भविष्य के बारे में क्या जानती हो? सब कुछ जानू हूँ हुक्म। कुमार राजा बनेला और कुल रो नाम रोशन करेला। सो तो है, हमीर बड़ा होकर योद्धा बनेगा। ना, योद्धा नहीं रानी जी, अरे राजा बनेंगे राजा। देख लेना, चारणी कभी झूठ ना बोले। हे देवी माँ, पर ये तो असंभव है। असंभव संभव बन गया। हमीर के बड़े होते होते मेवाड़ के शत्रु भी बढ़ते गए, तो एक के बाद एक राणा हरि सिंह और अन्य सभी पुत्रवत होते युद्ध में शहीद हो गए। बचा तो केवल हमीर। चारणी की कही बात सच होने का समय आ गया। आज से सिसोदिया वंश मेवाड़ की राजगद्दी पर विराजमान हुए हैं। आज से राणाओं के सरदार बुलाए जाएंगे। महाराणा हमीर। महाराणा हमीर की जय, महाराणा हमीर की जय, महाराणा हमीर की जय। समय बीतता गया। महाराणा आए और महाराणा गए, और फिर वो दिन आया जब वो आया। महाराणा कुंवर की जय,
उन 3 भेड़ियों का पीछा करते करते पाई कोथला पहाड़ी पर चढ़ रहे थे कि एक खूंखार शेरनी उनके सामने आ गई। कुंभा अपना खंजर निकालकर उस पर टूट पड़े। पलक झपकते ही वो शेरनी जमीन पर वहीं ढेर हो गई। बेचारी शेरनी अगर कुंभा के क्रोध को जानती तो गुफा से ही न निकलती। राम सिंह, महापा कहाँ गया? हुक्म, सुना है वो बचकर मालवा भाग गया। मालवा? सुल्तान खिलजी के पास? सुल्तान खिलजी को संदेश भेजिए, हम इस पूर्णिमा की रात उनसे भेंट करना चाहते हैं। सुल्तान महमूद खिलजी, सुना है मापा को आपने शरण दी है? बिल्कुल सही सुना है आपने। कदाचित आप ये नहीं जानते कि मापा ने घोर अपराध किया है। वो हमारा शत्रु है। शायद आपको खबर नहीं, महापा को हमने पनाह दी है और अब वो हमारा दोस्त है। इस मित्रता का भारी मोल चुकाना पड़ेगा तुम्हें सुल्तान। अंजाम की परवाह तो बुज़दिल किया करते हैं राणा कुंभा। हमारे दोस्त की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा तो। सावधान खिलजी, लगता है आपको प्राणों से मोह नहीं। जल्दी ही मैं उस नीच मापा को लेने आऊंगा। बचाओ! कुंभा ने मांडू किले पर कब्जा कर लिया है। मेरे आका, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। हथियार डालने के अलावा अब कोई और रास्ता नहीं है। ठीक कहते हो करीम। इस वक्त जुनून के बजाय दिमाग से काम लेना होगा। कुंभा से कहो हम सुलह की दरख्वास्त करते हैं। सुल्तान खिलजी, मैं इस बार आपको क्षमा करता हूँ और जीते हुए क्षेत्र वापस करता हूँ। मेहरबानी हुजूर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। किंतु याद रहे, ऐसी भूल फिर कभी ना हो। मेरी तौबा मेरे हुजूर, मेरी तौबा। बेअदबी माफ मेरे आका। ऐसी जिल्लत, और वो भी एक दुश्मन के हाथों। कुंभा को बहुत गुरूर हो गया है। खाक में मिला दूंगा उसका यह गुरूर। नेस्तो नाबूद कर दूंगा मेवाड़ की सरजमी को। कुंभा, मैं तेरी मौत बनकर आ रहा हूं। लेकिन महाराणा कुंभा ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उन्हें शक था कि खिलजी बाज आने वाला नहीं है। जब खिलजी ने फिर आक्रमण किया तो कुंभा भी पूरी तरह तैयार थे और दुश्मन ने मुंह की खाई। महाराणा को यह महसूस हुआ कि मेवाड़ को और भी सुरक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने तुरंत राज्य के मशहूर वास्तुकार मदन सूत्रधार को बुलाया। खम्मा गणे हुकुम, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मदन सूत्रधार, आपने गढ़ और महल बनाने में बड़ा यश कमाया है। मैं चाहता हूं मेवाड़ में शीघ्र अतिशीघ्र 52 नए गढ़ बनाए जाएं और 32 गढ़ जो है उन्हें और समर्थ बनाया जाए। हुकुम महाराणा साहब। विशेष रूप से यहाँ इस मछेंद्र गढ़ को एक ऐसा गढ़ बनाइए जो इतना विशाल और अभेद्य हो कि उसको कोई जीत न सके, जो सदा एक अजेय दुर्ग कहलाए। अवश्य बनेगा हुकुम, बस एक विनती है, उसका नाम कुंभलगढ़ रखा जाए। ठीक ही तो है। कुंभलगढ़ और मैं जुड़वा भाइयों की भांति मेवाड़ की रक्षा करेंगे। मेरा सपना पूरा होने लगा। नया जन्म, नया रूप, नया नाम। लेकिन मैंने सुना है मुझे बनाते समय शुरुआत में एक अनोखी समस्या सामने आई। ज्ञान सिंह, ये दीवार फिर से गिर गई? जी मदन जी, पिछले 6 दिनों से यही हो रहा है।
रात को यहाँ कोई आता भी नहीं, फिर भी कोई बता रहा था इस पर्वत पर एक देवी का प्रकोप है। तो हम उन्हें प्रसन्न कर देते हैं हवन से, पूजा पाठ से। नीचे रणकपुर गांव में एक मेड़ बाबा है, केवल वे ही इस समस्या से मुक्ति दिला सकते हैं। नरबली। नरबली? नरबली बाबा? नहीं तो दीवारें बनती रहेगी, गिरती रहेगी। किंतु बाबा, बलि वेदी पर कौन अपने आप को न्यौछावर करेगा? ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सम्मुख बैठा है। आप? ये जीवन तो एक माया है और ये शरीर एक मेरा वस्त्र, और मैं इस वस्त्र को उतार फेंकने के लिए कब से उत्सुक हूँ। परंतु बाबा, मेरा आदेश ध्यानपूर्वक सुनो और वही करो जो मैं कहता हूँ। कल सवेरे सूर्य उदय होने से पहले मैं पहाड़ी चढ़ूंगा, आप मेरे पीछे पीछे आए। जहां मैं पहली बार रुकूं, वही होगा गढ़ का प्रमुख प्रवेश द्वार। मैं फिर चलूंगा, जहां दूसरी बार रुकूं, वहां तुरंत मेरा सर तलवार से उड़ा देना। जहां मेरा शीश गिरे, वहीं देवी का मंदिर बनेगा और मेरा शेष शरीर फिर भी चलता रहेगा तथा पूरे गढ़ की सीमा निर्धारित करेगा। मीट बाबा ने अपने प्राण की आहुति देकर मुझे नया जीवन दिया। यह अवश्य हुआ होगा, क्योंकि आज भी मेरे एक एक पत्थर में, हर कुंड में और कोट में, ऊंचे महल और गहरी बावड़ी में उस देवी मां की शक्ति की अनुभूति है। मेरी 25 मील लंबी दीवार इतनी बड़ी और विशाल है कि इस पर 8 अश्व एक साथ दौड़ सकते हैं। आज ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार के रूप में विख्यात है। मैं मेवाड़ और मारवाड़ के द्वार पर स्थित हूं। महाराणा कुंभा ने एक विशेष वेदी व नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर सर्वतोभद्र शैली का मंदिर है, जिसमें चारों दिशाओं से प्रवेश किया जा सकता है। इसमें 6 फीट ऊंचे कसौटी पत्थर से निर्मित शिवलिंग की स्थापना की। इसके बाद एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, ताकि केवल यही देवी नहीं, मेवाड़ के सभी देवी देवता प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। शांति, शांति। मैं कुंभलगढ़ हूं, अभेद में अजय। दीवारों से सर फोड़ने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था और उसे मायूस होकर वापस जाना पड़ा। यही हश्र गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन का भी हुआ। उसे भी महाराणा कुंभा और कुंभलगढ़, हम दोनों भाइयों ने मार भगाया। उसके बाद किसी दुश्मन ने मेवाड़ की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। युद्ध के बादल छट गए। महाराणा कुंभा ने कवच, तलवार, ढाल उतार फेंकी। वो एक महान योद्धा के साथ साथ एक बेहतरीन लेखक, कवि और
चरणों में ठोक दूं पिताजी। चिरंजीव रहो। उदा, तू यहाँ? तेरा तो ये घुड़सवारी का समय है। घोड़े की पीठ पर बहुत बैठ लिया पिताजी। अब तो मुझे राजगद्दी पर बैठना है। अवश्य बैठना, लेकिन अभी तो मैं हूँ। यही तो रोना है कि आप हैं, और यदि आप हैं तो मैं नहीं हूँ। मैं समझा नहीं। हाँ, और यदि आप ना हो तो मैं हूँ। अरे ये क्या कर रहा है? खंजर क्यों निकाल रहा है? उदा, तू पागल हो गया है? अपने पिता पर हमला कर रहा है। उदा! मेवाड़ के निवासियों, कितने दुख की बात है कि अब हमारे बीच महाराणा कुंभा नहीं रहे, किंतु अब आपके सामने नए महाराणा हैं। महाराणा उदा, महाराणा उदा की जय। सत्ता का उन्माद बन गया, बेटे के हाथों का खंजर, उदा ने गद्दी हथियारी, पूज पिता का रक्त बहाकर, ये कैसा मर्मांतक क्षण है। जाओ कुंभा, तुम्हें नमन है, तुम्हें नमन है, तुम्हें नमन है। एक तरफ पुत्र के हाथों पिता की हत्या हुई, और दूसरी ओर 70 साल बाद एक मां ने मेवाड़ राज्य के वंश को बचाने के लिए अपने पुत्र की आहुति दे दी। उस वीर मां का नाम था पन्नाधाय। ये अद्भुत गाथा चित्तौड़ से शुरू हो मुझसे आ जुड़ी। उस समय मेरी देखभाल आशा शाह देवपुरिया कर रहे थे। खम्मा घड़ी देवपुरिया जी। घड़ी खम्मा पन्नाधाय, ये आपके साथ कौन है? आपका पुत्र? मेरे पुत्र से भी अधिक मूल्यवान सिसोदिया वंश का अंतिम उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह। उदय सिंह? किंतु उनकी तो उदय सिंह की हत्या कर दी? नहीं हुक्म, वो केवल पिता को मार सका। कुंवर को तो मैंने बचा लिया। तो वो बालक कौन था जिसकी हत्या हुई? वो मेरा पुत्र था, चंदन। मैंने बच्चे बदल दिए। मेरे जीवन का एक ही ध्येय है कि बड़ा होकर वीर उदय अपना अधिकार बनवीर से वापस ले। पन्नाधाय की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। आसपास की रियासतों के सरदारों के साथ मिलकर उदय सिंह ने बनवीर को ललकारा और पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।
जुड़वा भाई कुंभा के गुजर जाने के बाद अगर मेरे दिल के बेहद नजदीक आया तो वो था शूरवीर बेटा महाराणा प्रताप। मैं वाकई खुशकिस्मत हूं। पराक्रमी महाराणा प्रताप ने मेरे आंगन में जन्म लिया। ये वर्ष था 1540। सिसोदिया वंश गौरव और मान से युक्त ये घोषणा करते हैं कि महाराणा उदय सिंह और महारानी जयवंता बाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बालक का नाम प्रताप रखा गया है। फिर प्रताप सिंह के छोटे भाई शक्ति सिंह का भी जन्म हुआ। दोनों भाई तलवारबाजी और घुड़सवारी में एक जैसे माहिर थे। लेकिन शक्ति को ऐसा लगा महाराणा उदय सिंह प्रताप सिंह की ओर ज्यादा झुकते थे और एक दिन निराश शक्ति सिंह ने वहां से चले जाने की ठान ली। शक्ति, मैं तुम्हें यूं निराश होकर नहीं जाने दूंगा। प्रताप दादा भाई, अब मैं यहां नहीं रह सकता। ऐसा क्यों कह रहे हो शक्ति? बरसों से सहता आया हूं पिताजी का पक्षपात, अब और सहा नहीं जाता। ये तुम्हारा भ्रम है। तुम मेरे भाई हो। किंतु मैं हूं तो छोटा भाई ना, आपसे बड़ा नहीं होऊंगा। ऐसी बात है तुम्हारे मन में तो तुम महाराणा बन जाओ। मुझे महाराणा बनने में कोई रुचि नहीं है शक्ति। मेरे जीवन का उद्देश्य मेवाड़ की रक्षा करना है, चाहे राजा के रूप में या फिर एक सेवक की भांति। जब मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारा साथ देने उपस्थित हो जाऊंगा। नहीं, मुझे जाने दीजिए दादा भाई। रुक जाओ शक्ति, मुझे जाने दीजिए दादा भाई। रुक जाओ शक्ति, मत जाओ। मुझे जाने दीजिए दादा भाई। मैं कहता हूं रुक जाओ शक्ति। फिर मुगल सल्तनत की फौज ने मेवाड़ की ओर कूच किया और अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और महाराणा उदय सिंह अपने बसाए शहर उदयपुर आ पहुंचे। एक दिन इसी शोक ने उनके प्राण ले लिए। महाराणा प्रताप ने गद्दी संभालते ही अकबर को ललकारा। एक अभूतपूर्व प्रतिज्ञा लेकर। मैं आप सबके सामने ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं अपनी मातृभूमि मेवाड़ को मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो महलों में रहूंगा, न ही मखमल की शैया पर सोऊंगा, न ही सोने चांदी या किसी धातु के पात्र में खाऊंगा। पेड़ों की छांव ही मेरा घर होगी, घास मेरा बिछौना और पत्ते भोजन का पात्र बनेंगे। मुगलों के बिछाए मखमली गलीचे महाराणा प्रताप ने इस रफ्तार से लपेटने शुरू किए कि अकबर को चौंका दिया। महाराणा प्रताप के बढ़ते गौरव और पराक्रम ने दिल्ली की मुगलिया सल्तनत को हिलाकर रख दिया। महाराणा प्रताप को रोकने के लिए एक बड़ी मुगल सेना ने उदयपुर की ओर कूच किया और फिर मुगल सेना और मेवाड़ के वीर सपूतों के बीच खमनौर के पास ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। मेवाड़ के रणबांकुरों की छोटी सेना ने विशाल मुगल सेना को अपने झापामार युद्ध कौशल से आश्चर्यचकित कर दिया। बीच युद्ध में महाराणा प्रताप जब घायल हुए तो स्वामी भक्त चेतक ने प्रताप को बचाने के लिए अपने प्राण की आहुति दी। राणा प्रताप के चेतक पर मुगलों की सेना घिर गई। तब शक्ति सिंह का स्वर टूटा। संभलिए प्रताप मेरे भाई, प्रताप भाई सावधान, पीछे शत्रु है।
महासंग्राम के बाद मुगलों ने एक बार फिर मुझ पर आक्रमण किया। शाहबाज खान मार्च 1578 ईस्वी में बड़ी तादाद में सेना लेकर आया और मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मेरे तीसरे दरवाजे के पीछे गोला बारूद फट गया। और मुगलों को अंदर आने का रास्ता मिल गया। पहली बार और सिर्फ एक बार कुछ समय के लिए मैं बंदी बना। सेना तैयार की। एक नए जोश और बहादुरी से मेवाड़ के दुश्मनों पर टूट पड़े। महाराणा प्रताप ने 1582 ईस्वी में दिवेर में घमासान युद्ध लड़ा और मुगल महाराणा प्रताप के आगे टिक नहीं सके। जब महाराणा प्रताप मुझे आजाद कराने पहुंचे, दुश्मन पहले ही दुम दबाकर भाग चुके थे और मैं फिर आजाद हो गया। कहते हैं 1597 में जब महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हुआ, उस समय अकबर की आंखें भी नम थी। कुछ समय और बीता, महाराणा आए और गए अपनी अपनी निशानी छोड़कर। महाराणा फतेह सिंह ने मुझे फिर संवारा, बहुत ही बड़ा महल बनाकर।